हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द एग्ज़ाम। तो जैसे आप सबको पता है कि आगे आने वाला है हमारा गुजरात सेट। ओके, तो गुजरात सेट रिलेटेड यहाँ पे हम आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जो भी सेट के लिए प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, जो कि न्यू एस्पिरेंट्स सेट के बारे में, उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, राइट सर? क्योंकि सर Yes. एज यू कैन सी हियर गाइस कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है Yes. कि कोई भी कैंडिडेट जो कोई डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करता है कि क्या वो गुजरात सेट दे सकता है, या फिर अगर हम एक जनरलाइज क्वेश्चन जनरलाइज क्वेश्चन में अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये है कि आप अगर कोई दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आप कोई अलग स्टेट का जो सेट एग्जाम है उसको आप अपीयर कर सकते हो नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। स्टूडेंट सोचते हैं कि मान लो जैसे हम गुजरात सेट है, हम गुजरात से नहीं है, हम मान लो महाराष्ट्र से है, या फिर मान लो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश से है, तो क्या हम गुजरात स्टेट के लिए अपीयर कर सकते हैं, या फिर अगर अपीयर करेंगे उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, मैं खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, साथ ही साथ हम आपको प्रोसीजर भी बताएंगे कि आगे क्या क्या अगर आप दे रहे हो तो आगे क्या क्या हो सकता है आपके साथ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कैन अ कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट्स अपीयर गुजरात सेट? यस, यू कैन अपीयर फॉर द गुजरात सेट। देखिए, ऐसा जैसे हमारा यूजीसी नेट जो होता है नेशनल लेवल एग्जाम एक होता है, उसी तरह सेट जो होता है स्टेट लेवल एग्जाम होता है। ओके, ये तो आप सभी को डिफरेंस पता ही है। तो अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर सीएसआर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ये एग्जाम को दे सकते हो। वहां पे भी आपका टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यहाँ पे भी आपका टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। देखो, मेन अगर हम सर एक डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम एंड सेट एग्जाम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब कुछ आपके सेम है, सब कुछ आपके इक्वल है, लेकिन ओनली डिफरेंस यही है कि अगर मान लो आपने यहाँ पे सेट एग्जाम को क्वालिफाई किया, फॉर एग्जांपल आपने गुजरात सेट को क्वालिफाई किया, तो गुजरात सेट को क्वालिफाई करने के बाद आपके पास जो सर्टिफिकेट आएगा उसके बेसिस पे आप ओनली गुजरात स्टेट के अंदर ही अप्लाई कर सकते हो। Yes. आप गुजरात स्टेट की जो भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है उसको लेकर के महाराष्ट्र के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, और कोई स्टेट में आप वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई करोगे उसको इनवैलिड माना जाएगा। यही एक स्पेसिफिक स्टेट वाइज है। अगर आपको देना है तो गुजरात सेट दे सकते हो, अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट के लिए देना है स्पेसिफिक तो आप एमएस सेट दे सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे सेट एग्जाम होते हैं। बहुत सारे के सारे स्टेट्स आपके सेट एग्जाम कंडक्ट नहीं करते हैं। कुछ गिने चुने हैं, 10-11 के आसपास आपके स्टेट्स हैं जो आपके सेट एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, एंड बाकी जितने सारे भी स्टेट्स हैं वो सब आपके यूजीसी नेट एग्जाम के बेसिस पे या फिर आपके सीएसआर नेट एग्जाम के बेसिस पे वहां पे रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चंस, यस आप ये एग्जाम दे सकते हो। मतलब अगर आप बाहर स्टेट से बिलोंग करते हो तो दे सकते हो, बट अगर आप देते हो एग्जाम और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जा रहा है तब आपको ओपन कैटेगरी में रखा जाएगा। आउट ऑफ स्टेट आपका सर्टिफिकेट में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब वहां पे आपको आउट ऑफ स्टेट लिख दिया जाएगा, तो आप ओपन कैटेगरी में गिने जाओगे। जैसे हम जनरल होते हैं, जनरल कैटेगरी, अगर आप SC ST से भी हो, कोई भी अगर यस कोई से भी हो, कोई अगर आप आउटसाइड के स्टेट ही हो तो आपको ओपन कैटेगरी में गिना दिया जाएगा, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ओनली स्टेट के अंदर चलता है। मान लो आप फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश से हो या फिर ओडिशा से हो, कहीं से भी हो, एंड आपने मान लो गुजरात स्टेट को अप्लाई किया एंड आपका हो गया, लेकिन वहां पे जब आपका वेरिफिकेशन होगा, जब आपको वहां पे सिलेक्शन प्रोसीजर जब होगा तो वहां पे आपको आज जनरल कैटेगरी माना जाएगा, क्योंकि जो भी आपका कैटेगरी हो वो स्टेट वाइज डिफर करता है। तो आप अगर मान लो SC ST से बिलोंग कर रहे हो तो SC ST बिलोंग करने के लिए जो रूल्स है वो आपके स्टेट का अलग होगा, आपके गुजरात का अलग होगा। तो वो गुजरात स्टेट या फिर गुजरात के जो भी स्टेट है वो आपको नहीं मानेंगे कि आप SC ST से हो या फिर आप OBC से हो, तो वो बोलेंगे कि आप अगर आउटसाइड कैंडिडेट हो, यानी कि आप अगर हमारे स्टेट से नहीं हो तो आप यहाँ पे जनरल कैंडिडेट हो। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यस, उसके बाद आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट ऑफ कैटेगरी लिख दिया जाएगा। तो फिर दूसरा सवाल आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है, यस सर ठीक है, मान लिया हमें ओपन कैटेगरी में लिख दिया गया है, हमें ओपन कैटेगरी में गिना जा रहा है, तो क्या सर हम असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए क्या हम लेक्चरशिप के लिए क्या गुजरात स्टेट में हम अप्लाई कर सकते हैं? यस, यू कैन अप्लाई, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट सर फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा?
पहले गुजरात स्टेट के लोगों को, गुजरात स्टेट के कैंडिडेट है जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा, उनको सबसे पहले चांसेस मिलेगा। ओके, उसके बाद यस, अगर मान लो कोई यूनिवर्सिटी में या फिर कोई भी कॉलेजेस में ओपनिंग है 3, मान लो फॉर सपोज एग्जांपल 3 ओपनिंग है, 3 में से 2 तो सबसे पहले गुजरात स्टेट के लिए रख दिया जाएगा और एक जो बचेगा उसमें आपको कंपीट करना पड़ेगा फॉर द पोस्ट। क्योंकि ये देखो जो एग्जाम होता है ना, थोड़ा सा स्टेट वाइज, स्टेट गवर्नमेंट का यही एम है कि हमारा स्टेट का जो भी कैंडिडेट है वो कैसे वहां पे रिक्रूट हो जाए, उनका कैसे एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, तो उसके लिए वो डेफिनेटली हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस वो स्टेट के कैंडिडेट को देते हैं। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि कितना पोस्ट है, कितने लोग वहां पे अप्लाई किया है, किसका परसेंटेज कितना है, तो उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत वहां पे सिलेक्शन होता है एंड उसके बाद वही फिर इंटरव्यू हो गया। तो हर जगह पे आपको आपने अच्छे से परफॉर्म किया तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि हर एक स्टेट में आपका सेट एग्जाम नहीं होता है, बाकी के जो भी स्टेट्स हैं वो आपके यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट के बेसिस पे वहां पे रिक्रूट करते हैं। एंड डेफिनेटली जैसे हमने बताया कि थोड़ा सा इसका लिमिटेशन यही है कि ओनली आप उसी स्टेट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने एमएस सेट दे दिया, आप कितने भी सेट दे सकते हो, आप गुजरात सेट भी दे सकते हो, आप एमएस सेट भी दे सकते हो, आप वेस्ट बंगाल सेट भी दे सकते हो, जितने सारे भी सेट होता है आप दे सकते हो। बट वही कि आप ओनली उसी स्टेट में अप्लाई करोगे, बाकी कोई स्टेट में उसका वैलिडिटी है नहीं। तो लेकिन अगर आप मान लो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो और एमपी सेट आपने दे दिया और आपका क्लियर भी हो गया, तब आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब आपको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा बिकॉज आप मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हो, तो आपको सबसे पहले कहीं पे भी नोटिफिकेशन आउट होगा, कहीं पे भी जॉब रिक्रूटमेंट निकलेगा तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो और आपको सबसे पहले चांसेस मिलेगा। उसके बाद जाके बाकी के स्टेट्स को देखा जाएगा। फिर आता है क्या हम तो सर यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या हमें सेट एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। अब देखो, सेट, अब यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली यूजीसी नेट का जो सिलेबस है सेम सिलेबस है हमारा सेट के सिलेबस के हिसाब से। अगर आप सीएसआर नेट के लिए हो तो तब भी आप दे सकते हो, सेट एग्जाम दे सकते हो, बट आपका थोड़ा सा सिलेबस अलग हो जाता है। बट अभी एमएस सेट का मेरे को जितना नोटिफिकेशन आउट हुआ है, अभी जो सीएसआर नेट का भी सिलेबस सेम हो गया है एज कंपेयर टू एमएस सेट, तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया चांस है। अगर आप एमएस सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप दे सकते हो सीएसआर नेट से भी। ओके, तो स्टैंडर्ड क्या है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड थोड़ा कम हो जाता है यहाँ पे आपका सेट में, ज्यादा भी कम, 19-20 हम बोल सकते हैं, 19-20 हो जाता है, बट ऐसा कमजोर इसे आंकिए मत। अभी धीरे धीरे सेट के स्टैंडर्ड्स भी बढ़ रहे हैं, तो अगर आप सेट एग्जाम देने का सोच रहे हो और साइड बाय साइड आप यूजीसी नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हो तो सेट आराम से आप इसको क्लियर कर सकते हो आप आराम से। ओके, और एक इन्फॉर्मेशन सर मैं यहाँ पे देना चाहूंगा स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग। देखो, मान लो जैसे आप गुजरात सेट अप्लाई कर रहे हो एंड आप गुजरात से नहीं हो, मान लो आप मध्य प्रदेश से हो या फिर आप महाराष्ट्र से हो, तो क्या आपको एग्जाम देने के लिए गुजरात जाना पड़ेगा? ये भी क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट के मन में ये सवाल भी आता है। यस, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सेट के एग्जाम है उनका सेंटर ओनली उसी स्टेट के अंदर ही होता है। महाराष्ट्र सेट सेंटर ओनली महाराष्ट्र के अंदर ही आएगा, गुजरात सेट सेंटर ओनली गुजरात के अंदर ही आएगा। तो अगर आप कोई भी डिफरेंट स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आपको उस स्टेट में जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। लेकिन यूजीसी नेट क्या है, आपके नेशनल लेवल पे होता है, आपके ऑल ओवर इंडिया होता है, तो इसलिए हर जगह उसका सेंटर है। लेकिन सेट एग्जाम क्या है, एक स्टेट के ऊपर लिमिटेड है, तो इसके लिए उसका सेंटर भी उसी स्टेट के अंदर होगा एंड आपको वहां पे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो ये एक था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सेट एग्जाम। आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। आज का सेशन हमारा रिगार्डिंग कैन अ कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट अपीयर इन गुजरात सेट। तो मोटा मोटी अगर हम बोलेंगे यस आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जो चीज हमने कुछ और भी पॉइंट्स बताए कि क्या क्या होगा, जैसे आपको एग्जाम सेंटर का मैंने जैसे आपको बताया, देन आपके जो भी कैटेगरी का हमने बताया कि आपका कैटेगरी वहां पे नहीं माना जाएगा, ओनली आपके स्टेट के अंदर होगा, लेकिन बाकी और स्टेट के लिए आप तो जनरल कैंडिडेट ही हो। तो ये 2 चीज आप ध्यान रखो, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ाई वगैरह भी करना है। तो मान लो अगर आप ओबीसी से हो, आप देख रहे हो ओबीसी में कितना कट ऑफ गया था, मैं उसके हिसाब से तैयार करूंगा नहीं। अगर आपका अपना ही सेट है, अपना ही स्टेट का सेट है, तो वहां पे हो सकता है, लेकिन बाकी स्टेट में आप आज जनरल कैंडिडेट जाओगे, उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आई होप
या फिर वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया informative लगा होगा, होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो ये वीडियो Do प्लीज share। शेयर करो 2 स्टूडेंट के साथ जो आपकी यूजीसी नेट के लिए या फिर सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो लेके आते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। या फिर आपके साइड से अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आपके मन में है वो Write भी down in the हमें comment कमेंट section। सेक्शन में बताओ, हम उसके ऊपर भी वीडियो लेके आने की कोशिश Yes। करेंगे। ठीक है, एनीथिंग, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग व्हाटएवर रिलेटेड टू गुजरात सेट या फिर जो कोई भी सेट के सेट लिए एग्जाम prepare हो कर गया, रहे हो। यूजीसी नेट एग्जाम हो गया, Yes। जिसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हमें बताओ। you can want to share, you can share with us. Comment section is open to all of you. You can simply drop down your message in the comment section and we'll definitely look into it. Okay, Okay, so thank you so much for watching and happy learning to all of you.